हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट फिजिक्स में एकदम ए टू जेड लाइन से चल रहे हैं, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। और ये हमारे चैप्टर नंबर सार्थक अंक एवं विमायक का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है भाई, सार्थक अंक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सार्थक अंक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये है आपका, मान के चलो, थिएटर। थिएटर मतलब ध्यान रखना, जहां मूवी देखा जाता है। ठीक है भाई, तो ये सभी लोग क्या कर रहे होंगे, मूवी यहां देख रहे होंगे, यहां मूवी देख रहे हैं। ठीक है, याद रखना, यहां पास मूवी मतलब देखने से पहले यहां पास गेट में यहां पास कोई चपरासी है। क्या है भाई, चपरासी है। ठीक है, अब उस चपरासी से कोई सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है कि आज कितने लोग मूवी देख रहे हैं, आज कितने लोग मूवी देख रहे हैं। तो उसका कहना था आज लगभग, ध्यान से देखना है, थोड़ा समझने वाली बात है, लगभग 400 लोग, लगभग 400 लोग क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। मतलब कंफर्म नहीं है 400 है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है भाई। ठीक है, तो लगभग 400 हैं। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए 400 के आगे और 400 के नीचे जा रहा हूं। जैसे 400 के अगर मैं आगे जाऊंगा, आगे, ठीक है, आगे ऊपर आप कोई भी तरफ दर्शा सकते हो। नीचे अगर नीचे दर्शाना है तो ऐसे बोल सकते हो 399, ठीक है, दशमलव कितना है, 1 है, मान के चलो। ठीक, जैसे 399.1 मतलब 399 पूरे इंसान है। इंसान मतलब सभी लोग, ध्यान रखना, एक तरह से बोल सकते हो ज्यादा एज के हैं। और कोई दशमलव के बाद 1 लगा है मतलब कोई बच्चा होगा छोटा मोटा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे 400 के ऊपर जाएंगे तो मान के चलो 401 है। अब लगभग नहीं बोल रहा है, अब कितना है बोल रहा है, 401 है। और या तो कितना है बोल रहा है, 399.1 है। ये 400 से कोई मतलब नहीं है, अभी पहले बता रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास कॉन्सेप्ट है। देखो, 3 अंक है यहां पास। पहले अंक को बताया था, 0 से 9 तक मेरे प्यारे स्टूडेंट अंक होता है। क्या होता है भाई, अंक बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है, अंक। और अंक से ही मिलकर बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट संख्या। जैसे एग्जाम्पल 10, 10 ध्यान रखना, कौन कौन से अंक है भाई, अंक है ना, अंक। अंक मत सुनना भाई, पहले बता रहे। 1 क्या है, अंक है। 0 भी क्या है, अंक है। और 10 को क्या बोला जाएगा, संख्या। तो ध्यान रखना, इस 10 संख्या में कौन कौन से अंक शामिल है, 1 और 0। उसी प्रकार 2 और 8, ठीक, 28, ये क्या है, संख्या है। क्यों संख्या है, क्योंकि 2 अंक है और 8 क्या है, अंक है। तो अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें कितने अंक है, 3 1 अंक, 9 1 अंक, 9 1 अंक, 1 क्या है, 1 अंक। टोटल कितने अंक हुआ, 4 अंक। कितना अंक हुआ भाई, 4 अंक। यहां आ जाओ, यहां कितना, 1 2 3, टोटल कितना अंक हुआ, 3 अंक। यहां आ जाओ, 1 2 3, यहां कितना अंक हुआ, 3 अंक। तो इसका मतलब क्या है सर, अंकों की संख्या को, अंकों की संख्या, यहां पास कितने अंक है, 1 2 3 4, तो अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सर समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, किसी भौतिक राशि में शुद्ध मापन के लिए, किसी भौतिक राशि में शुद्ध मापन के लिए, ठीक, उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब शुद्ध मापन है कि नहीं भाई, वो लगभग 400 बोला था, लेकिन शुद्ध कितना है बोल रहा है, 401 है। मतलब हम लोग को पता है 401 एकदम करेक्ट है। ठीक, उसी प्रकार और एग्जांपल मैं बोल देता हूं, मान के चलो ये कोई व्यक्ति है। ठीक, अब ये व्यक्ति है, ध्यान रखना, इसकी लंबाई क्या सर, इसकी लंबाई मान के चलो 6 फीट, 6 फीट, ठीक, 6 फीट को ऐसे लिख देते हैं 6.5। ठीक, इसका मतलब क्या है, 6 फीट 5 इंच है। क्या है, 6 फीट 5 इंच है। एक व्यक्ति है, उसकी लंबाई 6 फीट 5 इंच है। तो ध्यान रखना, यहां पास मेरे प्यारे स्टूडेंट 6 एक अंक है, 5 भी एक अंक है, और दोनों फिक्स है। दोनों फिक्स है मतलब उस व्यक्ति की लंबाई 6 फीट 5 इंच है। तो क्या बताओ, उसका शुद्ध मापन कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं भाई। शुद्ध मापन के लिए, ठीक, उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, तो 6 एक अंक है, 5 भी क्या है, एक अंक है। तो टोटल आप लोग का आंसर कितना आएगा, अंकों की संख्या कितना आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक, तो सार्थक अंक क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा।
समझ आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो इसको बोलते हैं सार्थक अंक। इसमें 6.5 में कितने सार्थक अंक है? 2। 2 क्यों? क्योंकि 2 ध्यान रखना, ये दर्शाता है हम लोग कि शुद्ध मापन 2 ही आया है। कितना है भाई? 2 आया है। ठीक, और आगे हल कर सकते हो, 1, 5 कुछ भी कर सकते हो। तो 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक कितना आएगा? 4। ठीक, तो शुद्ध मापन मतलब सार्थक अंक कितना आएगा? 4 आएगा। सार्थक अंक का मतलब समझ गए होगे, किसी भौतिक राशि के लिए शुद्ध मापन के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। जितना ज्यादा सार्थक अंक होगा उतना ही ध्यान रखना कोई भी भौतिक राशि का मान एकदम सही माना जाएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मतलब फिजिक्स में कोई भौतिक राशि है, उसका मान फिक्स कब माना जाएगा? जब वो एकदम शुद्ध है। क्या है भाई? एकदम शुद्ध है, एक्यूरेसी है। ठीक, और एक्यूरेसी है तो उसके अंकों की संख्या को क्या बोला जाएगा? सार्थक अंक बोला जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं इधर सार्थक अंक किसे कहते हैं, पेपर में पूछा जाएगा तो आपको गर्व के साथ लिखना है। ठीक है, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, वैसे ही आप लिखेंगे। किसी भौतिक, ध्यान से देखना, किसी भौतिक राशियों के शुद्ध, क्या है भाई? शुद्ध मापन के लिए, किसी भौतिक राशियों के शुद्ध मापन के लिए उपयोग में, क्या है? उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। बन जाएगा भाई। ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का परिभाषा। ठीक, जैसे मान के चलो मैं और बता रहा हूं, जैसे रोड जानते हो, उसकी दूरी 3.5 है। इसका मतलब क्या समझते मेरे प्यारे स्टूडेंट? km लिख दिया, मतलब किलोमीटर है। ठीक, जैसे खैरागढ़ है, खैरागढ़ से मान के चलो छुई खदान की दूरी 3.5 किलोमीटर है। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें 3 क्या है? एक अंक है, 5 भी क्या है? एक अंक है, और एकदम फिक्स है 3.5 है। इसका मतलब इन दोनों अंकों की संख्या को, इन दोनों की अंकों की क्या है? संख्या को, यहाँ एक, कितने अंक हुए भाई? 1 और 2। इस अंकों की संख्या को ही क्या बोला जाएगा? सार्थक अंक बोला जाएगा। तो कितने अंक है भाई इसमें? 2, तो 2 क्या कहलाएगा? इसका सार्थक अंक। जैसे मैं 2.15 है बोल दिया, कितने अंक है? 1, 2, 3, तो सार्थक अंक कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। किसी भौतिक राशि की शुद्ध मापन है ये, मतलब कोई भी चीज का लंबाई, चाल कुछ भी हो सकता है, उसका शुद्ध मापन इतना है, तो इसके अंकों को क्या बोला जाएगा? सार्थक अंक बोला जाएगा। तो 3 अंक है तो 3 क्या कहलाएगा? सार्थक अंक आएगा। 2 है तो 2 सार्थक अंक कहलाएगा। समझ आता है भाई? जी सर, इतना समझ आ गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से और समझा रहा हूं। एग्जाम्पल 3.5, इसमें याद रखना 3 को बोला जाता है, मतलब दशमलव से पहले वाले। एग्जाम्पल 3.5 है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है। दशमलव से पहले वाले को बोलते हैं निश्चित अंक। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? निश्चित अंक बोला जाता है। याद रखना है भाई, निश्चित अंक। ठीक है, और दशमलव के बाद वाले को बोलते हैं अनिश्चित अंक। क्या बोलते हैं? अनिश्चित अंक। यहां तक किसी डाउट? ठीक नहीं है ना भाई? अब बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सार्थक अंक निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। ठीक, तो सार्थक अंक निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मैं इस वाले स्लाइड को मिटाऊंगा और मैं यहां से पढ़ाऊंगा, तभी जाकर ये पूरा खत्म होगा। ठीक है, या आप बोलोगे तो यहीं पास भी पढ़ा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं एक साथ कंप्लीट हो। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इस परिभाषा को आप लोग लिखिए, मैं जस्ट इसके आगे लिखने वाला हूं, तब तक आप लोग इसको लिखिए भाई। ठीक है भैया, अब बात करने वाले हैं, मैं पूरा लिख दिया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी नियम हैं, जो जो बात आपको याद रखना है वो पूरा मैं यहाँ पास लिख दिया हूं। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले याद रखना यहाँ पास क्या लिखा हूं। सार्थक अंक ज्ञात करते समय निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला ध्यान से देखना, पहला नंबर क्या है? किसी संख्या में
दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे? जी सर, आप एग्जाम्पल यहाँ पास लिखते चलना, ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे फिर इसके नीचे एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है मेरे पे स्टूडेंट 1.234, सबको दिख रहा है भाई? 1.234 है। अब सार्थक अंक कैसे ज्ञात करें? तो आपको अंकों को देखना है, 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक है भाई? 4 है। तो आपको हिंदी में यहां पास क्या लिखेंगे? 4 सार्थक अंक। 4 क्या है सर? सार्थक अंक। 4 सार्थक अंक। ऐसी आपको बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है 11th क्लास में। ठीक है, 1 2 3 4 क्या है सर? 4 सार्थक अंक है। अब ध्यान रखना, कोई ना कोई एक निश्चित मान होगा जिसको मापा गया होगा, तो जिसमें अंकों की संख्या को नापते हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक है। यहां तक किसी डाउट? अब क्या बोला है पहला नंबर, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंक वही रहता है। इसका मतलब 1.34 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 12.34 लिख सकते हैं। अब देखो सार्थक अंक कितना आएगा, देखना 1 2 3 4, अभी भी सार्थक अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन याद रखना दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दिए, यहां दशमलव था, इसको 2 के आगे ला दिए हैं, लेकिन सार्थक अंक अभी भी वही है। इसका मतलब ये होता है, पहला नियम आपको याद देना है, याद करना है, दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंकों में कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। जो पहले था वो दशमलव के चेंज होने का बाद भी वही रहेगा। पहला नियम आपको याद रहेगा? जी सर, पूरी तरह से याद रहेगा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। ठीक, आगे दूसरा नंबर है 2 अशून्य संख्याओं। अब 2 अशून्य संख्याओं किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना भाई, 2 अशून्य संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो जीरो ना हो उसे बोलते हैं अशून्य संख्या है। ठीक है, तो 2 अशून्य संख्याओं के बीच शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है सर? ये मान के 2 है, ये आपका 4 है। ठीक, ये 2 और ये 4, ये दोनों क्या है? अशून्य संख्या है। अशून्य संख्या मतलब जीरो नहीं है। ठीक है, इसके बीच में जितने भी अगर जीरो आ रहे हैं, जितने भी क्या आएगा मेरे पे स्टूडेंट? जीरो आएगा। मतलब मेरे पे स्टूडेंट 2 अशून्य संख्या के बीच में अगर जीरो आता है, क्या आता है? जीरो आता है, उसे सार्थक अंक माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा। समझ आया मेरे पे स्टूडेंट? तो ऐसी यहां पास मैं एग्जांपल आपके बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, क्योंकि लास्ट में हम लोग बहुत सारे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंग लिख देते हैं भाई, जिससे आपको ज्यादा क्लियर रहेगा कि बुक का पढ़ा रहे करके। तो 31.00, ठीक है, 3 जीरो है शायद, 2 जीरो होगा तो 2 जीरो लगाना, और 0.05। अब ध्यान से देखना, क्या देखेंगे सर? 3 और 5 दोनों अशून्य संख्या है, और दोनों अशून्य संख्या के बीच में अगर जितने भी जीरो आ रहे हैं उसे सार्थक अंक माना जाएगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, यहां पास 2 दशमलव लग गया क्या? यहां पास थोड़ा सा मेरे साइड से गलत हो गया। ठीक है, ये ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से मेरे पे स्टूडेंट, अब इसमें कितने सार्थक अंक है आप लोग बताओ? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पास क्या लिखेंगे? 6 क्या है सर? सार्थक अंक है। 6 कितने है? सार्थक अंक। समझ आ रहा है भाई? दूसरा नियम समझ आया? 2 अशून्य संख्या, 3 अशून्य संख्या, 5 भी अशून्य संख्या है। 2 अशून्य संख्या के बीच में अगर जीरो आता है तो उसे सार्थक अंक माना जाता है। इस बात को याद रखना। तीसरा नंबर ध्यान देना, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर। अब प्रथम अशून्य संख्या मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, प्रथम अशून्य संख्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल लिख देता हूं भाई, जिससे ज्यादा क्लियर रहता है। बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यहां पास यही लिखे। जी सर, यहां पास जगह है बहुत ज्यादा, 0.07। ठीक, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर। अब ये ध्यान रखना, प्रथम अशून्य संख्या है, 7 एक क्या है? अशून्य संख्या है, और वो भी क्या बोला है? प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर इधर जितने भी जीरो आएंगे, बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्रथम अशून्य संख्या, ये प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर
इधर मतलब बाईं ओर जितने भी जीरो आएंगे वो सार्थक अंक नहीं माना जाता। इसका मतलब मतलब यहाँ 7 क्या है भाई, एक ही अंक दिख रहा है और इधर पूरा जीरो है और जीरो को सार्थक अंक नहीं मानना है। कब की केस में, जब प्रथम अशून्य संख्या है और इधर बाईं ओर जितने भी आपका क्या आ रहे हैं भाई, जीरो आ रहे हैं, उसे सार्थक अंक नहीं माना जाता। केवल यहाँ सार्थक अंक पूछे तो 7 क्या कहलाएगा, एक सार्थक अंक, और 7 क्या है, एक अंक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, एक सार्थक अंक। कितना आएगा भाई, एक सार्थक अंक आएगा इसका आंसर। समझ आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट जी सर। उसके बाद लेकिन दाईं ओर के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, इसी को ऐसे बोला जा रहा है 7.00 बराबर। ठीक, ये दूसरा नियम है इसी के अंतर्गत। लेकिन दाईं ओर प्रथम अशून्य संख्या के दाईं ओर बोला जा रहा है, दाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे उसको सार्थक अंक माना जाएगा। मतलब 1, 2, 3 और 4, तो सार्थक अंक कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा भाई, 4 सार्थक अंक होगा। ये नियम आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी जीरो आएंगे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रथम अशून्य संख्या के दाईं ओर जितने भी शून्य आएगा उसको सार्थक अंक माना जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कट मत करना, मैं आपको समझाने के लिए आपको एक एक उदाहरण भी लिखना है नियम के नीचे। ठीक, उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट चौथा नियम। चौथा नियम क्या है, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। दशमलव रहित का मतलब होता है दशमलव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखूं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है 13,200। अब ध्यान से देखना, इसमें दशमलव दिख रहा है क्या, नहीं सर नहीं दिख रहा है। तो क्या बोला है, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर, इधर दाईं ओर के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। मतलब 2 ठो जीरो लगा है और दोनों जीरो को सार्थक अंक में नहीं गिनना है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा सर, 1, 2, 3, मतलब 3 क्या कहलाएगा, सार्थक अंक। 3 क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सार्थक अंक कहलाएगा। ठीक, आपको वीडियो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसा पढ़ाता हूं कि बच्चे एक ही बार में याद रखे, भूले ना कभी। ठीक, इस कारण से आपको पढ़ाना है। आगे अब 5वां नंबर में आ जाओ भाई। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाए तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक नहीं माने जाते। एग्जाम्पल लिखे जी सर, एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा समझ आता है अपने को, तो एग्जाम्पल लिख देते भैया। 3.21 गुणित 10 की घात, कुछ भी ले लो ना, 10 की घात 9। ठीक, ध्यान से देखना। नियम नंबर 5 ये बोल रहा है, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाए, कोई भी संख्या है उसको 10 की घात के रूप में लिखे हैं भाई। ठीक, तो लिखे हैं तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। मतलब ये 10 और इसकी घात में जो 9 है इसे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। मतलब ये हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1, 2 और 3। मतलब कितना सर आंसर, 3 सार्थक अंक है। कितना आएगा सर, 3 सार्थक अंक आएगा। कितना आएगा, 3 सार्थक अंक। कैसे आया सर, समझ नहीं आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना। कोई संख्या को 10 और उसकी घात के रूप में व्यक्त किया गया है तो उसकी घात और 10 को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। मतलब इसको हटा देना है, तो कितना सार्थक अंक आएगा, 1, 2, 3, तो 3 सार्थक अंक। समझ आ रहा है। लास्ट में मैं कुछ 10 क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, आगे 6वां नंबर, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक वाला क्वेश्चन एक करा देता हूं, जैसे ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, यहां पास क्वेश्चन दिया है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है भाई, 0.0432। ठीक, ये दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट मीटर में। किसमें दिया है, मीटर में। अब बताओ इसमें सार्थक अंक कितना है, जो बता देगा मेरे प्यारे स्टूडेंट उसको 10 रुपए का इनाम है। बताओ कौन बताएगा, सर मैं बताऊं, जी सर आप ही बता दो। मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां ध्यान से देखना, 2 नियम काम कर सकते हैं अगर आप दिमाग लगाओगे तो ठीक है।
तो पहले तो एक ही नियम का यहाँ पास लगाएंगे क्योंकि नीचे आने वाला है दूसरा नियम। यहाँ प्रथम अशून्य संख्या है और प्रथम अशून्य संख्या के इधर इधर कौन से साइड सर, बाईं ओर जो जीरो आता है उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता है। इसका मतलब है दोनों जीरो का कोई रोल नहीं है, सिर्फ 4 3 2 का मतलब है, मतलब आंसर कितना आएगा सर, 3 सार्थक अंक है। कितना आएगा, 3 सार्थक अंक। समझ आ रहा है भाई, 3 सार्थक अंक। अब क्या बोला है, ये तो क्वेश्चन था, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंक में कोई संख्या में परिवर्तित नहीं होता। मतलब मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदले तो आपको ध्यान रखना, पहले कहां पास समझाऊं, यहां समझाए भाई, यहां जगह है थोड़ा सा। 1 मीटर बराबर क्या होता है सर, 100 सेंटीमीटर होता है। सब पढ़ के आए हो जी सर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो बताओ, मैं डायरेक्ट 1 मीटर बराबर क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन को हल करने जाऊं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.0432 गुणित 1 मीटर है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 मीटर है, तो 1 मीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 सेंटीमीटर। क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, जब आप गुणा करते हो 100 का इसमें गुणा करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो दशमलव यहां आने वाला है, यहां आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 4.32 आ जाएगा। ये लिख सकते हो, या ऐसा नहीं लिखना है तो इसको 10 की घात 2 लिख सकते हो, लेकिन मैं जो गुणा करने वाला बताया हूं उसको ज्यादा याद रख लेना। ठीक, इसका गुणा इस 100 के साथ करोगे तो ये आएगा। अब देखो, पहले क्वेश्चन में मीटर था, अब आंसर किस में आ गया, सेंटीमीटर में। लेकिन सार्थक अंक कितना है, देखो 1 2 3, अभी भी सार्थक अंक कितना है, 3 है सर। इसका मतलब आप सही बता रहे थे। क्या सही बता रहे थे, कि मात्रक बदल जाने से, पहले मात्रक मीटर था, अब कितना है, सेंटीमीटर। मतलब मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को याद रख लेना। ठीक, यहां तक किसी डाउट। ठीक, अब ये पूरा मेरे प्यारे स्टूडेंट खत्म हो चुका है आपका सार्थक अंक। अब पेपर में क्या आता है, ये नियम तो याद रखना ही है, नियम से आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो मैं लास्ट में कुछ 10 क्वेश्चन करा देता हूं और उस 10 क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट को शामिल करके रखा हूं मैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक चीज और बता देता हूं आप लोग को, क्या चीज बता देता हूं, नियम नंबर 4 में थोड़ा सा विवाद है। क्या विवाद है, जैसे 13,200 लिखा है, ठीक, इसके लास्ट में 2 जीरो आ रहा है, उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं, ये 7वां नियम बना के लिख सकते हो, लेकिन बुक में नहीं दिया जाता, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ आपको याद रख लेना, इंडेक्स आपकी कॉपी में थोड़ा ऊपर जगह होता है, उसमें याद रख लेना। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, बिलासपुर से, ठीक है, मान के चलो महासमुंद की दूरी कितना है, 400 किलोमीटर है। कितना है भाई, 400 किलोमीटर है। अब एकदम एग्जैक्ट है, 400 किलोमीटर है मतलब है मतलब है। तो देखो सेम वही है, सेम वही है, दशमलव रहित है, ये भी दशमलव रहित है, और इसके अंत में 2 जीरो आ रहे हैं। कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो, उसमें भी 2 जीरो आ रहा है। तो कितना हुआ, जीरो को सार्थक अंक नहीं मानना है, तो इसके हिसाब से इसको भी नहीं मानना होगा। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां सार्थक अंक 1 नहीं बल्कि 3 आएगा। क्या आएगा, 3। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, जब भी सार्थक अंक निकालोगे और लास्ट में जीरो है, क्या है, लास्ट में जीरो है, तो वहां नियम नंबर 4 लगाने से पहले एक बात याद रखना, इसके पीछे में कोई मात्रक थोड़ी लिखा है, किलोग्राम, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी मात्रक थोड़ी लिखा है। अगर मात्रक लिखा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, उस केस में याद रखना, मात्रक लिखने पर जीरो को काउंट किया जाएगा। जीरो को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। और मात्रक वात्रक कुछ नहीं लिखा है, उस केस में मेरे प्यारे स्टूडेंट जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको रट्टा याद रख लेना है। जैसे एग्जांपल 400 किलोमीटर है तो 3 आया, इसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 400 बस है, तो इस केस में कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ 400 के आगे कोई भी मात्रक नहीं लिखा है। तो इस केस में दोनों जीरो को काउंट नहीं करना है, और जब मात्रक लिखा है तो जीरो को काउंट करना है। समझ आया जी सर, पूरा तरह से समझ आया सर। अब कुछ एग्जांपल करा दो जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन आप लोग धैर्य बना कर रखो, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं भाई, ठीक। अब देखने वाले हैं, कुछ 10 एग्जांपल लेकर आया हूं। इस एग्जाम्पल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, 0.006 है। इसमें कौन सा नियम लगेगा और कितने सार्थक अंक है, जल्दी बताओ।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक ही नियम है, ध्यान रखना, प्रथम अशून्य संख्या के दाईं ओर की बाईं ओर, इधर सर बाईं ओर जितने भी शून्य आएगा वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब 6 एक अशून्य संख्या है, 6 एक क्या है, अशून्य संख्या है, और इस अशून्य संख्या के ध्यान रखना बाईं ओर जितने भी जीरो आ रहा है उसको नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आएगा सर, एक। क्या आएगा, एक सार्थक अंक। तो आप लोग पूरा लिखेंगे सार्थक अंक ऐसे करके, एक सार्थक अंक। समझ आता है जी सर। आगे इसमें बताओ कितना आएगा, दूसरा नंबर बताओ कितना आएगा। 10 और उसकी घात वाले को सार्थक अंक में नहीं माना जाता। इसका मतलब 1 2 3, मतलब कितना आएगा सर, 3 आएगा। कितना आएगा सर, 3। आप लोग पूरा कंप्लीट लिखेंगे सार्थक अंक, ठीक है। आगे इसमें बताओ भाई, ये क्या है सर, प्रथम अशून्य संख्या के किधर, प्रथम अशून्य संख्या के किधर, बाईं ओर। बाईं ओर जो शून्य आ रहा है उसको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब इस वाले जीरो का कोई रोल नहीं है। इधर देखते हैं, प्रथम अशून्य संख्या के किधर, दाईं ओर, अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। इसका मतलब आंसर कितना आएगा सर, 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक आएगा। इसमें बताओ भाई, वही चीज है सर, प्रथम अशून्य संख्या के दाईं ओर शून्य आ रहा है तो आंसर कितना आएगा, इसमें भी आएगा सर 4 आएगा। ठीक, आगे बताओ, इसमें सर 2 अशून्य संख्या, 6 और 3 क्या है, 2 अशून्य संख्या है। ठीक, 2 अशून्य संख्या के बीच में अगर जीरो आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट तो उसको सार्थक अंक में काउंट किया जाता है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, इसमें बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर, ये तीनों बाईं ओर हमें जीरो आ रहा है तो इसको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो 1 2 3, तो आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 सार्थक अंक है। 3 क्या है, सार्थक अंक। आगे बताओ इसमें आंसर कितना आएगा, आप लोग बताओ। तो इसमें दशमलव रहित है और इसके लास्ट में जीरो आ रहा है, उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता। इसका मतलब दोनों जीरो से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर कितना आएगा, 4 सार्थक अंक आएगा जी सर। 4 क्या है, सार्थक अंक। इसमें बताओ मेरे पे स्टूडेंट, 10 और उसकी घात को सार्थक अंक नहीं माना जाते हैं। पहला चीज, यहां तो नियम नंबर 1 से कट गया, मतलब नियम नंबर जो भी होगा कट गया। अब इसमें बताओ, प्रथम अशून्य संख्या के दाईं ओर अगर जीरो आ रहा है तो सार्थक अंक माना जाता है। तो आंसर कितना आएगा मेरे पे स्टूडेंट, 4 आएगा। क्यों आएगा सर, 4? क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 ये तो कट गया ना, तो ये 4 है तो 4 आएगा। ठीक, आगे बताओ। अब देखो 320, इसमें क्या लिखा जाएगा, चलो आप लोग बताओ। तो मैं बता रहा हूं, आंसर आएगा सर 2 आएगा। क्या आएगा सर, 2 सार्थक अंक। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना इधर जीरो वाले को काउंट नहीं करते हैं, प्रथम मतलब दशमलव रहित वाले संख्या में, ठीक है, जीरो आएगा, अंत में जीरो आएगा, उसको काउंट नहीं किया जाता। तो आंसर 2 आएगा। इसमें बता दो, ये प्रथम अशून्य संख्या के दाईं ओर है, ये प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर है। बाईं वाले जीरो को काउंट नहीं किया जाता, दाईं वाले को करते हैं। तो टोटल 1 2 3 4, तो आंसर कितना आएगा सर, 4 सार्थक अंक है, सार्थक अंक है। ठीक, तो एक सार्थक अंक लिखा हूं, वैसे ही आपको जहां पर नंबर लिखा हूं उसके हर जगह ऐसे डेश किया हूं, उसके जगह आपको क्या लिखना है, सार्थक अंक लिखना है। समझ आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये था मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ एग्जांपल जो आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन देगा और बराबर करके आपको ऐसे लिखने हैं, 2 है 4 है 5 है, कुछ भी। समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, और आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।